दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दी भगवा। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं, जिसे कहा जाता है बिहार की औद्योगिक राजधानी। क्या है वहां का चुनावी मूड, सुबह सुबह ये जानने में निकल पड़ा राम दयालु सिंह कॉलेज के ग्राउंड में। और यहाँ पे मुझे मिल गए बहुत सारे यहाँ के रहने वाले स्थानीय सीनियर सिटीजन्स। सबसे पहले शिवजी सिंह जी, आपसे ये सवाल, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है ये जो लहर अभी चुनाव का मूड धीरे धीरे बन रहा है, भले कुछ दूरी है, क्या लग रहा है, किस तरह का तो ध्यान है कि भाजपा ही के गो होगा इस बार। शहर की बात करें, मुजफ्फरपुर शहर से? हाँ ना पूरा उहे हल्ला है हर जगह। कहा यह जाता है कि शहरी इलाके में बीजेपी काफी मजबूत है मुजफ्फरपुर में, लेकिन ग्रामीण इलाके में कुछ कमजोर, ऐसा है? ग्रामीण इलाका में ज्यादा है, जितना मिल रहा है सब बौछार करेगा भाजपा। चुनाव के समय तो कुछ ज्यादा ही बौछार ये कोई और अंत न रहेगा। क्या क्या आपके मुताबिक योजना ज्यादा असर करेगी? सब में मिलेगा, राशन, हाँ, पेंशन, सब कुछ मिल रहा है। अभी ऐसा सुविधा क्या चाहिए जो चाहिए पब्लिक को, नौकरी चाकरी मिल ही रहा है, रोजगार। देखिए आप रिटायर्ड हैं? ना, हम कुछ ना, हम गृहस्थ हैं आप। हाँ। लेकिन जो नौजवान है वो बार बार दोहराते हैं कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। जो पढ़ कर जो बेवकूफ होगा चोरी चमारी से, उसको कंपटीशन में नौकरी कहाँ मिलेगा? वो तो वही सब हल्ला करता है। आपको लगता है कि वो जो युवा हैं वो हैं जिन्होंने पढ़ाई की मन से पढ़ाई नहीं की? मन से न किया होगा, लफड़बाजी किया होगा। वो होता ही है जी, होता ही है, ठीक है, होता है। पढ़िएगा, ये नौकरी कहाँ से मिल रहा है? नौकरी तो अभी भी मिल रहा है। पढ़ने वाला डिग्री जो रहा नौकरी मिल रहा है, कोई घूस नहीं। खूब पढ़िए, मन लगा। अभी की बात करें, कांग्रेस की बात छोड़िए। तो लेकिन युवा के बीच तो ये मुद्दा है, क्योंकि लाखों की तादाद में अगर वो पलायन करते हैं छोटे छोटे रोजगार के लिए। मैं आपकी बात, चलिए इस बात को मानता हूँ कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की उनको नौकरी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने मुताबिक जो उनकी कुशलता होगी, कौशल के मुताबिक नौकरी मिलेगी। लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत माहौल नहीं मिला, ऐसी स्थिति है कि गांव में उनके पास पूंजी नहीं है, खेतिहर मजदूर के बच्चे हैं, लाखों लोग पलायन करते हैं बिहार से, वो भी इसी बिहार के नागरिक हैं और वो भी वोटर हैं। आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे का असर, अपील दिख सकता है जमीन? सरकार की ओर से तो व्यवस्था है, वैसे आदमी के लिए भी व्यवस्था है। सुनिए, ये वो मुद्दा है, यहाँ बिहार में सबको मंगनी चाहिए, सब चीज़ मुफ्त में चाहिए, मुफ्त चाहिए। ये मोदी जी की भी गलती है जो सब मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा तो आदत बना हुआ है, कहीं भी पहले भी ऐसा हुआ है, कोई नया बात नहीं है, पहले भी हुआ है। जो लोग बैंक से ले लिए पैसा, बैल खरीद लिए, गाय खरीद लिए, बीपी सिंह के समय में जी। अरे भाई, और बीपी सिंह बाबू क्या किए? विद्यार्थी को हरका दिए, कितने विद्यार्थी मर गए, पढ़ाई लिखाई। गाय बैल मुफ्त में माफ करने वाली बात मुझे शायद याद है, कुछ याद है पहले हम लोग किए हैं, हम लोग देखे हैं। जो आदमी उसमें मर्डर भी हो गया, काहे कि जो नहीं दे पाया तो चलो तू बाप है तो तुमको पकड़ लेते, ऐसा भी हुआ। आपको क्या लगता है जो रोजगार का मुद्दा, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है, रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है। आप में एबिलिटी होना चाहिए, हम करेंगे तो कर सकते हैं, आप में तो है ही नहीं। आप तो चाहते हैं मंगनी इधर से, सरकारों के रुपया गमन कर ले तो ये होने वाला से आ रहा है। तब एक मैं जो सवाल मुझे लगा, मैंने कई लोगों से बात करके जो मैंने महसूस किया, आज मैं सबसे मिल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नौजवान जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री लगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे ज़मीन की कमी नहीं, अगर लगे तो उनको पास में रोजगार मिलेगा, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा 2000 किलोमीटर। आप इस पे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, सुनिए, लेट मी फिनिश। इंडस्ट्रीज के मामले में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, बैंक मैनेजर से रिटायर किया हूँ। इंडस्ट्रीज यहाँ, शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार प्रसाद। यहाँ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दिया गया सरकार ने, आज नहीं 20 साल, और उससे पहले 1990 से जब लालू की सरकार थी, इंडस्ट्रीज खोलना चाहते थे तो उनसे फिरौती मांगा जाता था, तो इंडस्ट्री वाले एक मिनट सर, वो भाग जाते थे कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रीज करने वाले। अब तो ये इंडस्ट्रीज खोले कैसे? इसलिए इंडस्ट्रीज को खोलने नहीं दिया गया। खोलोगे तो तुमको 5 करोड़ रुपया पहले हमको देना पड़ेगा। और बोलिए, और क्या सब्जेक्ट मैटर है? नहीं, इसलिए
इंडस्ट्री का बढ़ावा जो भी कुछ मिलने वाला था, नीतीश जी बोला है, सीमेंट फैक्ट्री को बोला है, कोको फैक्ट्री को बोला है। देखिए, मैं औद्योगिक राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर, बिल्कुल, मैं हाँ। वहाँ जब खड़ा हूँ, नॉट ओनली औद्योगिक, सारी व्यावसायिक राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी, जी हाँ। मतलब कम से कम पैसे के मामले में सबसे बड़ा शहर है कारोबार के लिहाज से। अच्छा, और विषय में पूछिए। तकरीबन 20 साल हो गए। अगर हम लालू राज की बात करते आज से 10 साल पहले, तो ये होता कि इंडस्ट्री नहीं आई, इसके लिए लालू यादव और राबड़ी का सरकार की बात में अभी की बात मैं कह रहा हूँ, तो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी 20 साल के अंदर तकरीबन। नीतीश कुमार ने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन यहाँ बोला है कि फिरौती मांगा जाता है, घूस मांगा जाता है, यहाँ पे इतना दोगे तो इंडस्ट्री खोलोगे। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है आपको, जो अभी लहर बह रही है, उसमें क्या बीजेपी मजबूत है, तेजस्वी मजबूत है, प्रशांत किशोर? बीजेपी तो बीजेपी ही मजबूत है। प्रशांत किशोर अभी तो नया उभरे हैं, उनको क्या पता जी हाँ क्या है नहीं है। अभी तो तेजस्वी और ये प्रशांत कुमार नहीं, तेजस्वी और नीतीश बाबू, बस यही दो आदमी का है। क्या आप तेजस्वी और प्रशांत किशोर पे क्या? ना कोनो ना आएगा, कोई नहीं आएगा, वो ही आएगा, भाजपा आएगा। नीतीश बाबू को वोट देंगे। ऐसे मकबूली भाजपा का आदमी है, ऐसा नहीं। देखिए भाई, यहाँ जो मनोवृत्ति बना हुआ है कि अगर वोट मिल जीतेगा हमारे बिहार से, तो मुख्यमंत्री को जो भी बने एनडीए का ही बनेगा, कभी दूसरा पार्टी नहीं आएगी। जितने हैं केजरीवाल, जन सुधार पार्टी, ओवैसी, ये सब कहाँ फेंकाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये जो प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ दिखती है, आपको लगता है वोट में बदलेगी वो? नहीं, उनको, मेरा अपना ओपिनियन है, ये 324 है ना, 324 सीट में अगर 243, आप संयुक्त बिहार में चले गए। हाँ नहीं, हाँ 243 में 4 सीट से 5 पीस आ सकता है। बहुत मेहनत किया वो, उससे ज्यादा न केजरीवाल को मिलेगा। ये अच्छी बातें करते हैं तो उसका क्या असर होगा? प्रशांत किशोर बहुत बात अच्छी करते हैं, 3 साल से तो घूम रहे हैं यहाँ, 3 साल हो गए, ये तीसरा साल है। फील्ड बना अब यहाँ भी बहुत किए थे, यहाँ भी किया था, बस किए थे, ऐसे कराऊंगा। ये भोज बहुत करते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी, भोज बड़ा भोज होता है। हाँ, भात दाल तरकारी, दही चीनी, काम से फील्ड बनेगा। दही चीनी भी हुआ था। क्या था? भात दाल तरकारी, दही चीनी, पापड़, तिलौड़ी, हम ना खाए। तो प्रशांत किशोर के भोज में गए आप? हाँ, इसी में तो वो नहीं थे हमारे, आए ना, मतलब आप देख रहे थे, मौजूद थे आप? 500 का सीट था, 500 के बाद प्रवेश न कर फुल 500 के बाद ये हमारा निमंत्रण था, हमें फौजी आदमी को, सबको था, हम फौजी हैं। अब वो बंद कर दिए, तब नहीं जा पाए, लेकिन हम देखे। कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा, हमारे शिक्षक थे, वो दूगो गए। तो अच्छी बातों के बाद भी असर नहीं हुआ आप पे वोट को लेके? ये देखिए, हम उसके पक्ष में है ही नहीं, जो आप कर रहे हैं उस पक्ष में हम है ही नहीं। मिला खा लिए, बस खाना मिला खा लिए, नहीं खाए, न खाए, हम नहीं खाए, नहीं हम आपके बारे में इनका दूसरा आदमी खाया, ये नहीं खाया। बगल में हमारे पड़ोसी थे, शिक्षक थे, वो मिलेगा। खा लिए। आदमी खाया है, अभी तक सपोर्टर है। उनको तो देना चाहिए। हम क्या लगता है आपको, जैसी स्थिति बन रही है, युवा नेतृत्व, अनुभवशील नेतृत्व, ये बातें कही जा रही हैं, युवा के बतौर तेजस्वी प्रशांत किशोर का एक विकल्प, एक तरफ 2 विकल्प, और एक तरफ नीतीश कुमार को लेके सवाल उठाया जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, तो ऐसी बातें की जा रही हैं। अचेत अवस्था में नहीं है। नीतीश कुमार अभी तक बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए, नहीं समझे? पहले समझिए कि रोड नहीं था, बिजली नहीं था, दिन भर आदमी बिजली के लिए तरसता था। अभी 24 घंटा बिजली नीतीश कुमार दे रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के 125 में पूरा काम हो जाता है? नहीं होता है, तो 125 126 जाते ही तो पूरी बिलिंग हो जाएगी फिर? नहीं, ऐसा नहीं। किसी सरकार ने माई का लाल सरकार मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं दिया जितना ये किया। मैं ये कह रहा हूँ कि 125 से 126 यूनिट जो पहुँचेगा तो बिल तो आपका माफ होना बंद हो जाएगा। तो ज्यादातर माफ होना बंद नहीं होगा, सब्सिडी उसमें 125 माइनस करके बाकी बिल। हाँ, पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे।
तो 125 यूनिट काफी आपको लगता काफी है। लेकिन 200 यूनिट की बातें की जा रही हैं। नहीं 200 विपक्ष देखिए 200 यूनिट का बातें तेजस्वी जी कर रहे हैं, इसलिए कि वो होना उनको मुश्किल देखिए है। उनको सत्ता में आना नहीं लूटना है, चाहते हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2500 रुपया का घोषणा सब- तेजस्वी जी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। वो तो इस- 25 लाख नहीं स्वास्थ्य समझे। विभाग के कर रहा है। तो ये लोग ख्वाबी पुआ जनता के दिखा रहे हैं, जनता को उससे कुछ फायदा नहीं। जनता ख्याली पुलाव ज्यादा पकने वाला नहीं आपके मुताबिक? नहीं पकेगा, इसलिए कि जनता सब जान रही है जनून कहाँ से होने वाला है, अब भविष्य में कहाँ से होगा। आपने एक बात कही कि मैं गृहस्थ आदमी हूँ। गृहस्थ तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है देश में, किसान से बड़ा समुदाय कोई नहीं है, किसान से बड़ा वोटर कोई नहीं वो हम बूझ रहे है। तो हैं। आप ये बताइए कि किसानों के सामने अब कोई समस्या नहीं है नीतीश कुमार के राज? को ना मोदी और नीतीश के लिए कुछ प्रेम में तो नहीं बह रहे हैं आप? सब है एकदम। मोदी नीतीश के प्रेम में तो नहीं बह रहे हैं ना आप? ना प्रेम में हाँ काम करके 6,000 साल का 6,000 रुपया साल का दे रहा है। 500 रुपए हर महीने में एक सीमांत किसान अगर आपको 500 रुपए मिले तो क्या हो जाएगा उसमें, मैं ये कह रहा हूँ। तब जो दिया वो बहुत- मैं उस बात को मानता हूँ, वो जो दिया बहुत नहीं है। है, मैं बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत में बहुत लोग हैं। खेती लाभकारी हो गई क्या? है हटा वो हो ना रहा है तो खेती तो वो हो रहा है कि बिजली चौक अब तक पानी न हुआ है, सारा धान उसी से उपजा। बिजली क्या बता रहे? देखिए पहले गांव में बिजली का अभाव था, अब न गांव में बिजली का अभाव है न खेत में बिजली का अभाव है। सिंचाई की व्यवस्था सिंचाई बेहतर की होने से व्यवस्था फायदा हर जगह बोरिंग सरकार करा दिया। जोरन है, जोरन जानते हैं? हाँ, दही जमाने के लिए दूध में डाल। 5 किलो दूध लाए हम और उसमें जोरन 1 चम्मच नहीं मिलेगा, दही जमा लेंगे। हाँ, क्या बोल? असल हिंदुस्तान सर गांव में बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। गांव का जो स्थिति है, जो क्या स्थिति है? गांव का जो स्थिति है, जो पैदावार किसान करते हैं और सही समय पर उचित मूल्य उसको नहीं मिलता है। और ये जो तमाम पैक्स की व्यवस्था है उसमें और जो भी यूरिया खाद की जो चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी देखे ही होंगे कि यूरिया खाद के लिए कितने लोग मुजफ्फरपुर में मारामारी कर रहे हैं। ये तो बिहार में तो थोड़ा सा कंट्रोल है यूरिया खाद पर, लेकिन अनाज का सही मूल्य किसान को आज तक न मिला है और न कभी कोई दे पाया है। अब बताइए, कह रहे हैं अनाज का मूल्य सब कोई नहीं दे पाया, कोई भी सरकार रहे, क्या मानते, कैसे होगा? अरे ये माने नहीं रखता, ये कोई माने जो नहीं रखता। इंडिया में जो है वो माने नहीं रखता है। अभी सूखा पड़ा हुआ तब इसको कौन लेगा? सरकार हटा देगी। आपने बैंक में मेरा काम चाचा जी है कि हर बात सबसे पूछना है ना, सबकी राय लेना। मैं कह रहा हूँ बैंक में आपने लंबे समय तक काम जी, किया। जी। एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है कि जो क्रेडिट रेशियो जो होता है, जितने पैसे जो जमा होते हैं बैंक में और बैंक जो उस इलाके में लोन बांटता है, तो पैसे ज्यादा लोग यहाँ जमा करते हैं बैंकों में, लेकिन पैसे यहाँ ज़्यादा लोग जमा करते हैं बैंकों में, लेकिन जो लोन बांटा जाता है आम लोगों को वो कम बांटा जाता है। ये लगातार आरोप लगा जाता है कि बिहार में बैंक इस तरह से काम करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि देश के बाकी हिस्सों में ऐसा काम नहीं, बिहार के साथ ये अलग रवैया क्यों बैंक अपनाते हैं? ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। बैंक वाले भी अपना सिक्योरिटी, एक मिनट लेट मी फिनिश सर। बैंक वाले अपना देख करके अवस्था है, जिसको रहने का ठिकाना नहीं, आप 10 लाख रुपया दीजिएगा तो पहले तो खाएगा मछली भात, मीट भात, मुर्गा भात। वो बिजनेस कहाँ से कर पाएगा सर? यहाँ तो गरीबी इतनी थी। लेकिन 100 में 100 लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग जरूरतमंद होंगे, ईमानदार भी होंगे। और मिल रहा है। अभी सुनिए, मोदी जी के दिन की बात बता रहा हूँ, 14 के बाद एक मुद्रा लोन आया जिसमें सब्सिडी के साथ 33%, SC/ST का 40% उनको लोन दिया गया और 10 लाख तक उसका लिमिट था। अब पैसा लिया, लोग चुकाया नहीं पैसा, तो आखिर भरपाई गवर्नमेंट अपना सब्सिडी से कर लिया। ये बैंक तो ये अवस्था है, तो आप सेटिस्फाइड कैसे हम होंगे? हम कैसे जानेंगे कि अब दे रहा है। आप कैसे जानेंगे? सोच समझ हाँ लुटेरा के नहीं देता है। हाँ, चेहरा पर नहीं लिखा हुआ है कि चोर है कि उचक्का है। उसी को बैंक रुपया देता है। अब 10 बार आपको जाना पड़ता है हमको तेल लगाने। क्या ये सोच बनती है कि लोन लिया है तो बाद में माफ हो ही जाएगा, इसलिए दो ही मत, ऐसी बात है क्या? ये सोच होती है कई बार, एक कॉमन सोच। अरे हो ना हो वो अलग चीज है। बहुत पहले एक लोन आया था PMRY। ना हो वो अलग PMRY का लिमिट था 3 लाख तक। 1 लाख लोन हम लोग दिए, बहुत दिया। उसमें से हमारा 50% डेड हो गया, उसकी भरपाई NPA हो गया। NPA हो गया।
समझे ना। और जो सब्सिडी उसमें ज़्यादा था, फिर बैंक ने कैसे किया होगा मैनेज अपना घाटा? इसके भी हम नहीं बता पाएंगे। वो सरकार ने इंतजाम किया। सरकार क्या किया, फिनांस मिनिस्टर क्या किए। देखिए, आप सारे लोगों से मैंने बात की है और यहाँ पे अब नौजवान खड़े हैं, उनसे भी जरा मैं आपके सामने राय लेता हूँ। आप रहेंगे, आप सुनेंगे उनकी राय। क्या लगता है आपको, क्या लहर कैसी बह रही है? लहर अब देखिए तो पता नहीं, लेकिन जो है वोट जो है जात पात से ऊपर उठ के देना चाहिए। सही इस बार जैसे आप जात पात से ऊपर उठ के वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। हम खुद एक डॉक्टर हैं, तो ये सब चीज़ जैसे सब मुद्दा तो प्रशांत किशोर का जो है वो है कि जो वो मुद्दा उठाते हैं वो सब सही उठाते हैं। यहाँ पीढ़ी में अंतर राय में मुझे दिख रहा है। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कुछ नहीं, आप कह रहे हैं जो मुद्दा उठाते हैं रोजगार का मुद्दा आप पे अपील करने वाला है क्या? क्या जो प्रशांत किशोर रोजगार का, तेजस्वी ये मुद्दा उठा रहे हैं, उतना मुद्दा बड़ा बेरोजगारी है? नहीं, देखिए चुनावी भाषण देने से नहीं होगा ना, उसको जमीन पे करना पड़ेगा। उतरेगा जैसे वादे कर रहे हैं वो। तो ये जैसे एक वादा उनका ये है कि जो भी छुट्टी में छठ में घर आएंगे उन सबके रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बदलाव जो है सरकार में हमको लगता है कि ज़रूरी है अभी के अनुसार। जैसे अभी इतना दिन 15 साल काम कर रहे हैं, अब लग रहा है कि लगभग 20 साल। हाँ लगभग 20 साल, तो अब लग रहा है कि कांस्टेंट हो गया है, कुछ काम दिख नहीं रहा है गवर्नमेंट का। मतलब पुराने लोगों के लिए भले लगे कि बहुत सुधार हो रहा, आपको आपने जब से देखा तो अब नीतीश जी नजर आ रहे हैं और आपको लगता है कि अब स्थिरता आ गई है, विकास 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 को। बिल्कुल वही तो ऐसा तो नहीं कि लंबे समय से नीतीश कुमार इस वजह से है कि चलिए अब नीतीश कुमार की जगह कोई नया व्यक्ति आए, ऐसा है क्या? आना चाहिए। अब काम कैसा किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार जिस कंडीशन में उनको बिहार मिला था उससे तो बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर आशीष आनंद। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर मोनू प्रजापति। मोनू प्रजापति। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? हम यहीं मुजफ्फर में पढ़ाई पर। किस कॉलेज में? आर्बिटेस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फर। होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं आप। क्या लगता है कितना बदलाव है पहले से? और आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूँगा। आपने कॉलेज को खुद राज्य सरकार का कॉलेज है या मान्यता प्राप्त है? राज्य सरकार का कॉलेज। क्या है इंतजाम, कैसा है, संतुष्ट हैं आप? नहीं, कोई इंतजाम से तो संतुष्टि नहीं हुई। कैसा इंतजाम है? क्योंकि मैं रामदयाल कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा हूँ और इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि सेशन लेट होने की मुश्किल कई यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी चल रही है, एग्ज़ाम लेट होने की मुश्किल चल रही है, तो इसे तो किनारे नहीं किया जा सकता। आपके यहाँ, आपके कॉलेज में क्या हाल है? मेरे कॉलेज में खुद 5.5 साल का लेगी, लोग 8-8 साल में कंप्लीट कर रहा है। वो पास नहीं कर पा रहे या सेशन लेट? नहीं, सेशन लेट की वजह से। कितने साल में होम्योपैथी की आपकी पढ़ाई होती है? 5.5 साल। और लग कितना रहा है? कभी 7 साल लग जाता है, कभी 8 साल लग जाता है। यूनिवर्सिटी में हर चीज़ के लिए जाना पड़ता है नोटिस निकलवाने के लिए। यहाँ पे जो बिहार यूनिवर्सिटी है, हम लोगों का एग्ज़ाम यहीं पे होता है। अभी चेंज हो गया है यूनिवर्सिटी, जो कि नया है यूनिवर्सिटी बना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एग्ज़ाम कराने के लिए भी जाना पड़ता है, वहाँ पे टाइम टेबल भी निकालने के लिए जाना पड़ता है, रिजल्ट भी निकालने के लिए जाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बिना यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बदलना चाहिए बिहार में? बदलाव तो जरूरी है, बदलाव का माहौल भी है। तो विकल्प क्या आपके पास? विकल्प बहुत सारे हैं। तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का भी जो मोटिव है वो भी अच्छा लग रहा है। तेजस्वी यादव भी वही बात कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ एक विरासत आती है, सियासत की विरासत, और ये सवाल उठा दिए जाते हैं कि आपकी पार्टी के जो पुरोधा थे उनके राज में तो जंगल राज जैसी स्थिति थी। आपको लगता है ये मुद्दा अब असर करेगा इस वक्त में? तेजस्वी यादव के पास जो विरासत है, उसी अगर वो कुछ गलत हुआ था तो उसी की वजह से तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, किस वजह से जनता उनको बनाई हुई है। आपको लगता है कि जो अगर गलती हुई तो वो भरपाई हो चुकी, अब नया दौर है? अब बदलाव होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति एक बार सत्ता में बैठ जाए, बार बार वही बने, ये गुंजाइश नहीं होता है जनता के लिए, ठीक भी नहीं होता है। बदलाव होना चाहिए। अगर फिर से वो काम अच्छा नहीं करे, फिर जनता बदल दे। अभी कैसा माहौल है नीतीश जी के राज में, और चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में तो जहाँ तक मैं रोज़ के कम से कम 10 गांव तो ज़रूर घूमता हूँ अपने फिटनेस की संस्था में, तो मुझे सुनने को मिलता है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है।
और बहुत सारे जनता की ये भी सवाल रहता है कि अब बोर हो गए इस सरकार से, न्यू सरकार लाना चाहिए क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो 1100 रुपये 400 से बढ़ा के पेंशन किए गए बुजुर्गों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए, और साथ में ये जो स्टूडेंट्स को दिया गया कि ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, हाल में जीविका की जो बहनें होती हैं उनके लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए और वो शुरू भी प्रोसेस हो चुका है। इन जब आपके जेब में पैसे बढ़ते हैं या बड़े पैमाने पर लाखों लोगों के परिवार में पैसे आते हैं किसी न किसी रूप में सरकारी योजना के तहत, तो उसका ज़्यादा असर हो सकता है चुनाव में? देखिए अभी 2 से 3 महीना बचा हुआ है और 2 से 3 महीना बमुश्किल कम वक्त है। आप हाँ, उतना कम वक्त है और सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है लोगों को, गरीब परिवार से, लेकिन सरकार को जब देना ही था तो 2 साल पहले देते। अब क्यों कहा जाता है कि एटो टाइम दिया जा रहा है? क्या डर था इस सरकार को? जाहिर सी बात है, अगर हमें जनता के बीच में काम करना था, अच्छे से हम लोगों को मदद करना था, तो हम ये 2 साल पहले भी करके लोगों को जो है दीदियों को वृद्धा पेंशन पे काम किया जा सकता था। अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है आपको, किसे बढ़त मिलने वाली है यहाँ से? इस बार जो है हमें जाहिर सी बात है बराबर, इस बार तो हमारे पास 3 कैंडिडेट है और जैसे कि प्रशांत किशोर जी अपना बढ़ावा बहुत सारे मुद्दा को रख रहे हैं और उसके बाद जो हमारी गठबंधन में तेजस्वी हैं, नीतीश हैं, तीनों में से आपकी पसंद कौन होगा? अभी तो हमारा युवा चेहरा, हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, एक नया दृष्टि आए और बदलाव हो और बहुत सारा ढेर सारा काम। कौन? वही अपना तेजस्वी यादव को ज़्यादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा कुमार हो गया। कृष्णा जी क्या करते हैं? आप भी सेहत वाले अभियान से जुड़े हैं? तो हमारे कहने का, हम सरकार एक तो बिजनेस दे रही है, एक तो पेट पर लात भी मार रही है। कैसे? इसलिए कि आप शहर में घूमते हैं गाड़ी से, टोटो का इतना ना शहर में परिचालन हो गया जिससे फुटपाटी दुकानदार, हम लोग फुटपाथ पर ई रिक्शा, हाँ ई रिक्शा जितना हो गया वो जहाँ मन तहाँ कर दो, उसके प्रति सरकार कुछ नहीं सोचती, लेकिन दुकानदार को पहले कहता गरीब को पहले लात मार हटाओ। आपका ये कहना है कि शहरों में जो ई रिक्शा की भीड़ बढ़ गई और रोड पे इतनी जगह नहीं बची कि आप फुटपाथ पे दुकान लगा सकें, और आप पे एक्शन होता है लेकिन उन पे एक्शन नहीं होता? उन पर कोई एक्शन नहीं। वो कहता है कि दुकानदार की वजह से जाम होता है। आप लोग भी चलते होंगे गाड़ी पर, देखते हो जितना वो जैसे मन हाथ दिया बस जहाँ मन तहाँ रोक दिया, इससे एक्सीडेंट का खतरा भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार किसको मानते? सरकार को? जी, यहाँ के प्रशासन को। उन लोग पर कार्रवाई नहीं करके फुटपाटी दुकानदार पर। आपको लगता है कि ये मुद्दा बहुत असर करेगा वोटरों पर? जी बहुत असर करेगा, इसलिए कि सबको पेट पर लात मार रहे हैं। आज के दौर में जो दुर्गा पूजा में, नवरात्रा में जो कुछ लोग पूंजी लगा के कर रहे हैं, तो सरकार भी उन लोगों को उजाड़ रही है प्रशासन यहाँ का, तो उस पर क्या होगा? वो लोग गरीब ज़्यादा खुश नहीं आपके लिए? नहीं, दुकानदार जो छोटे रोजगार करने वाले, बस हम लोग खुश नहीं है। वोट किधर जाएगा? नीतीश, प्रशांत किशोर, तेजस्वी? हम लोग अगर करबो करेंगे तो तेजस्वी को करेंगे, क्या कि इसलिए कि फुटपाथ के लिए वो लड़े। ये प्रशांत किशोर भी लो, तेजस्वी प्रशांत किशोर वो फुटपाथ के लिए भी कुछ। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी में किधर झुकेंगे? अगर बढ़िया जो करेगा फुटपाथ के लिए सोचेगा, गरीब लोग के लिए सोचेगा, तो लोग उसी पर चाहेगा। तय कब करेंगे? तय अब हो जाएगा बहुत जल्दी, चुनाव के समय में। जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत कुमार अग्रवाल हुआ। मैं भी एक सेहत की संस्था से, सारे लोग जितने भी हमें आपने लगाया है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। मुझ जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? आप जैसे लोगों को हम लोग सेहत की संस्था में लाकर के एक अच्छी सेहत देते हैं। ये वजन कम हो जाए? बिल्कुल 110% इसकी पूरी गारंटी के साथ हम लोग। क्या तरीका होता है आपका? यह बस फूड सप्लीमेंट होता है। फूड सप्लीमेंट के माध्यम से, जो खाने पीने के माध्यम से आपकी सेहत में गड़बड़ी आई है, वजन बढ़ा है, तो खाने पीने के माध्यम से हम लोग परिवर्तन करते हैं। अब चलिए राजनीति पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है किस पार्टी के चुनावी वादे ज़्यादा पौष्टिक होंगे उनके लिए? एक्चुअली क्या है कि हम लोग आते हैं बिजनेस वर्ग से। बिजनेस वर्ग में है कि कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, इससे बहुत ज़्यादा महत्व हम लोग नहीं रखता है। लेकिन मरता किसी भी हाल में बिजनेसमैन ही है। किसी भी प्रकार का आंदोलन हुआ, दुकान बंद करवाओ। किसी प्रकार का चंदा हुआ, दुकानदार से लो। किसी प्रकार का मारपीट कमज़ोर है, इससे करो। तो दुकानदार के बारे में किसान 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 तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दुकानदार के बारे में छोटे रोजगार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाए। जो छोटा दुकानदार छोटे हो या बड़े हों, शायद अगर इंटरनली उसके अंदर प्रवेश करके देखेंगे तो कितने परेशान हैं, चाहे बड़े हो या छोटे हों। बड़े पूंजीपति भी बड़े हैं तो वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, इसके बारे में जानकारी अगर इंटरनली आप प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा। लोन वोन का क्या हाल है? जो छोटे कारोबारी या बड़े कारोबारी को लोन, बिजनेस लोन मिलता है आराम से मुजफ्फरपुर में? लोन वगैरह के बारे में तो हम लोग जानकारी लेके अभी बहुत सारी योजनाएं चली हैं पार्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से। किसी को 10-10 हज़ार, किसी को 50-50 हज़ार, लाख लाख बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे
जो हमारी महिलाएं हैं जिनका बहुत सारे NGO वगैरह के माध्यम से मिलता था, उनको बहुत सारी परेशानी करके पैसा देना पड़ता है। तो बहुत सारी पार्टी भी अभी आई है जो पैसे देने के लिए इच्छुक है, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया, पता नहीं उनके पीछे क्या मतलब उनकी मंशा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोन के विषय में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो गांव में कहाँ गांव हुआ आपका? मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर कुढ़नी गांव हुआ। और मैं देखता हूँ कि उस गांव में आज से जब नीतीश की सरकार आई थी तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग लोन में नहीं डूबे हुए थे। लेकिन अब क्या है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी लगभग 150 से ऊपर। माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो निजी कंपनियां होती हैं। हाँ। तो क्या सरकारी लोन नहीं मिल रहे हैं? सरकारी लोन तो मिलता है बहुत मतलब भागा दौड़ी करने के बाद। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, एक महिला को मैंने देखा कि 4-4 लोन उठा के घर छोड़ के भाग, मतलब हर घर पे मैंने रिसर्च ये माइक्रो फाइनेंस में कहा जाता है कि शोषण बहुत ज़्यादा होता है और बुरी तरह से परेशान होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जाल फैल गया पूरे बिहार में। मैं बात गांव में भी फैल गया। हर वार्ड में कम से कम 200 घर होंगे, हर वार्ड में 200 घर। आप गांव के किसी भी बिहार के पंचायती राज में चले जाइए, हर पंचायत में 200 घर है जो इससे पीड़ित है। हर घर पे 2 लाख 2.5 लाख का लोन चल रहा है। वो लोन तो शायद ही चुका पाए लोग, क्योंकि लोन का लोन चक्रवृद्धि वो बढ़ता ही जाएगा। जी बिल्कुल नहीं भरे बहुत सारे। और अगर कोई लोन नहीं देता तो यहाँ किस तरह का व्यवहार करती हैं वैसी कंपनी? क्या करती हूँ कंपनी क्या करती है कि उसके घर से सामान वगैरह, उनके लोग हैं, उनके जो पैसे दबंग लोग हैं, दबंग लोग नहीं, उनके जो देखभाल जो पैसे वसूलने वाले लोग हैं, उनके घर पे जाके ताला लगा देते हैं। कुछ घर का सामान जो है, हमारे बगल में पड़ोस में भी 4-5 घटनाएं हुई। कायदे से तो ये तो पुलिस केस होना चाहिए, आप कैसे जाके ताला लगा देंगे? वही चीज़ ये गलत हो रहा है। तो ये देखने वाला कोई नहीं है? नहीं, ये देखने वाला, क्योंकि गांव में दूरी दूरी पे थाना या पोस्ट चेक होता है। तो कुछ लोग हैं, अगर मुखिया उखिया को संपर्क हुआ तो हेल्प करके उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब अगले बार आइए, हम इसका फैसला करवा देंगे। या किसी न किसी ने घर छोड़ के बाहर पलायन करने चले जाते हैं। ऐसा सिचुएशन बिहार में है। आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या कैसी लहर बह रही, किधर लहर बह रही है अभी तो युवा को आना चाहिए। एक ही फेस कितना वोटर हो गए आप? उम्र हो गई? कितनी उम्र हुई? 30 साल जी। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? युवा को आना चाहिए। एक ही फेस कितना बार देश चलाएगा, राज्य चलाएगा? नीतीश कुमार, अब लगता है आपको कि नीतीश कुमार का समय हो गया है राजनीतिक तौर पर और उनकी जगह किसी और नए युवा चेहरा को मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन तो 4 बार से जिता रहे हैं आप लोग। परिवर्तन बीच में तो नहीं सोचा। अब हम चाहते हैं कि कोई अच्छी एक युवा सरकार आए, लेकिन बीच में ही पलट जाता है हमारा। अभी जनता फिर पलट गए, मान लो नीतीश कुमार चुनाव, अगर पलट जाएंगे। तेजस्वी तो चाचा अभी भी कह रहे हैं, प्यार तो दिखा, लेकिन चाचा कह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि इस बार मेरे दरवाजे पे आएंगे तो लात मार के भगाएंगे। तो भगाएंगे नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोल रहे, लात मारने वाली बात। लात अच्छा नहीं बोले हैं, लेकिन वो हम बोले मेरे लिए दरवाजा, आरजेडी का दरवाजा बंद है, ऐसा बोला गया है। आरजेडी के लिए नीतीश कुमार का दरवाजा, जदयू का जो है दरवाजा बंद है। तो हम तो हर बार बोला जाता है, लालू जी ने भी ऐसी बात पहले कही थी। अब हमें लग रहा है कि इलेक्शन करीब आ गया है, अब ऐसा नहीं होगा, अलट पलट नहीं होगा। अब जो है मामला मैं चुनाव के बाद की बात कह रहा हूँ, जब सरकार बनने की स्थिति आई, सीट इधर उधर हो, तब की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस बार जो है जनता मूड बना चुकी है। और जो जिसको सर्विस आ रहा है, सर्विस का जो है मतलब रिटायरमेंट आ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी बैकग्राउंड से फुल फ्रीडम है। तो उनको क्या पता आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट के मोड में है और अब बहुत ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ें चुनाव के वक्त या फिर बाद में नहीं करने वाले? क्या बोले थे? जो भी सुविधाएं हैं जो अभी नीतीश कुमार लॉन्च कर रहे हैं नए, वो चुनाव जीतने के बाद लोग करता तो 5 साल जनता। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इसके समय ये जो सुविधाएं लॉन्च हो रही है ये गलत है ना? अब वो चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि हर राज्य में ये चीज़ दिखती है? जब चुनाव आता है तो दिल्ली में भी दिख रहा था, केजरीवाल जी ऐसा कुछ सब जगह है ना। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखिएगा बिहार का जो घोषणा हो रहा है, हर दिन 5 गो घोषणा हो रहा है, हर दिन 5 घोषणा हो रहा है। तो आप चुनाव जीतने के बाद करें कि पूरा जनता 5 साल लाभ ले, बाकी 5 साल रोड पे रहती है, आप लाठी मारवाते रहते हैं, लाठी चार्ज करवाते रहते हैं। जैसे मछलियों को जो है वो दिया जाता है, चारा दिया जाता है पकड़ने के, वैसे ही जाल बीजेपी वालों ने और नीतीश कुमार ने फैलाया है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा जाल चलने वाला है, क्योंकि बिहार में जनता जो है उड़ते चिड़िया को भी हल्दी लगाता है, क्योंकि यहाँ खा लेते हैं, पी लेते हैं, हाथ धो के आँचा लेते हैं भाई।
बिहार में। मेरा जैसा यहाँ तो ये जाल में मछलियां फंसेंगी, वोट जिनके पास है वो इस बार हमको नहीं लग रहा है कि जाल में मछलियाँ फंसने वाली। आप ही सब कह रहे हैं मछलियां, मैं नहीं कह रहा। नहीं, इस बार युवा रोजगार चाहता है। आखिरी इस बार युवा सरकार बनेगा। तो मैं क्या है ना कि सच्चाई है कि यही खुद बदल जाएगा, क्योंकि ये भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। नहीं, पहले हमने बहुत सपोर्ट किया। सुनिए, अब ये जाति वाली बात आई, बताइए क्या होता है जाति का फैक्टर? बिहार में तो सबसे ज्यादा चलता है, ये ऐन मौके पे ही बदल जाएंगे। पहले क्या पलट जाएं? नीतीश जी आपकी जाति के इसलिए पलट? पहले हमने नीतीश कुमार को जो है 15 साल वोट दिया, उसके बाद पीछे बीजेपी को भी वोट दिया। कहते हैं कि जाति वाले लोग तो पीछे खड़े रहते हैं। जाति वाले, लेकिन इस बार जात पात नहीं चलेगा, जात पात से ऊपर उठकर जो है आपके दोस्त हैं वो कहना कि पलट जाएंगे ये। बिल्कुल यही होता है, 2 घंटे का तो खेल है। तो कैमरे पे बोल रहे हैं कि पलटेंगे नहीं, मैं तो तेजस्वी के साथ हूँ। अच्छा, जब उनका बेटा पलट सकता है तो तेजस्वी के भाई जो है बड़े वाले, उनके लिए तो दावा किया जाता है कि देखिए ये मौके पर ये आरजेडी में आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पलटने वाली बात है, मैं लगातार सुन रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग पलट जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप पलट गए, फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो आपके साथी हैं अभी जो बोल रहे हैं वो बाद में पलट जाएंगे। तो चुनाव के ठीक पहले आना पड़ेगा क्या पता करने के लिए? पता चला तब बात किया, फिर पलट गए अगले दिन। इनकी मतलब ये क्या करना चाहेंगे? और जब आज तक बोले हैं जब तेज प्रताप साहब कि हम आरजेडी के साथ मिलेंगे ही नहीं, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी लिख दी गई है कि ये आ जाएंगे तो आरजेडी के साथ। अच्छा, ये बताइए कि अगर इसी तरह की स्थिति चलती रही तो मेरे जैसा आदमी क्या अनुमान लगा पाएगा कि लहर किधर बह रही? अभी आपने कुछ कहा, कल को लाया जा सकता है। ये राजनीति है, राजनीति राजनीति जनता को नुकसान पहुंचा वाला तिकड़मा जिसको राजनीति कहते हैं। माहौल बदल जाएगा, इसका कोई नहीं गारंटी रख सकता है, क्या कि कखनी भी। लेकिन जनता के दिमाग में घुस चुका है कि हमें कुछ युवाओं के लिए बड़ा कुछ हो। एक बेटे ने अपने पिता से, नीतीश कुमार एक बेटे ने अपने पिता से बोला कि पिताजी हमें राजनीतिक सिखलाइए। पिताजी ने बोला कि बेटा ये राजनीतिक बहुत खराब चीज़ होती है। बोला कि नहीं हमको सिखाइए। तो ज़बरदस्ती जिद कर लिया, कहा कि ठीक है तो एक काम करो, इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। पर सीढ़ी भी लगा दिया चढ़ने के लिए, और चढ़ भी गया। लास्ट में उस सीढ़ी को हटा दिया और पिताजी गायब। बेटा चला, पिताजी बेटा बोला कि पापा, उसके पिताजी बोले कि बेटा यही राजनीति है, अब तुम जानो। तो बात यह है कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, और राजनीति क्या है उसकी परिभाषा भी बता दी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जो कि राजनीति का केंद्र रहा है बिहार का, आखिर वहाँ क्या होने वाला है चुनाव में, और चुनावी मूड किस तरह पल पल बदल रहा है। इसलिए चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आ जाएं तब तक किसी सर्वे पर यकीन मत करिएगा। यहाँ आखिरी वक्त में भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहे दी भगवा। नमस्कार।